मित्रों नमस्कार। भावाश्रय फल की श्रृंखला में मेष लग्न में शुक्र का फल कथन कहने का प्रयास किया गया था। आज हम शनि की बात करेंगे। द्वादश भाव में शनि। मित्रों, मेष लग्न में शनि, शुक्र और बुध ये तीन ग्रह अशुभ माने गए हैं। अपनी महादशा अंतर्दशाओं में ये शुभ फल प्रदान नहीं करते। शुक्र तो यहाँ पर प्रबल मार्केश है और बुध जो है वो भी तीसरे और छठे का स्वामी है, अशुभ भाव का स्वामी। और शनि जो है, शनि का ये भी लग्नेश का, ये तीनों लग्नेश के शत्रु हैं। शनि भी जो है उसकी एक राशि जो है वो एकादश भाव में पड़ रही है और एक राशि दशम भाव में पड़ रही है, तो यह भी अशुभ कहलाता है। तो अब शनि का यदि लगन में रखते हैं तो क्या फल होता है? तो मित्रों, ये दशमेश और एकादश होकर शनि में है, शनि लगन में है और अपनी शत्रु की राशि में है। शनि क्या है? कर्म का कारक ग्रह है। शनि अशुभ ग्रह है। शनि विलंब का कारक है। शनि आलस्य देता है और शनि उदासी का कारक है। तो इस तरह से जब शनि लगन पे जाएगा तो ये वैसे जब एकादशी जब लगन पे बैठता है तो अच्छा माना जाता है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी श्रम कराएगा व्यक्ति से। काफ़ी श्रम करना पड़ेगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा, धन बहुत ही मुश्किल से अर्जित होगा, कर्म बहुत करना पड़ेगा इसकी, क्योंकि शनि की एक जो दृष्टि होती है वो दशम पे है, तो काफ़ी कर्म करना पड़ेगा और कर्म करने के बगैर उसको लाभ नहीं मिलेगा और थोड़ा आलस्य भी रहेगा और समय पे काम कोई होंगे नहीं उनके। तो ये तो लगन पे शनि का फल है। और आयु अच्छी होगी, कृशकाय होंगे और इसकी तीसरी दृष्टि जो पड़ेगी इस शनि की वो तीसरे भाव पर पड़ेगी। तो तीसरे भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो शनि की दृष्टियां जो है एक अशुभ ग्रह होने से सभी दृष्टियां अशुभ होती हैं, तो तीसरे का हानि करेगा। अपने छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, नौकर चाकर की व्यवस्था, इनको लाभ मिलने में दिक्कत आएगी और कलाकार नहीं बन पाएंगे ये, या कला स्पोर्ट्स आदि में इनको कहीं न कहीं रुचि कम रहेगी, या अगर करते भी हैं ये तो उतना लाभ इनको नहीं मिलता है और श्रम बहुत करना पड़ेगा और संभवतः ये श्रम ना कर पाए, पराक्रमी ना हो, पराक्रम की भी हानि करेंगे क्योंकि आलसी होंगे ये लगन पे शनि है, तो काम डिले होंगे। सातवीं दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर, सप्तम भाव दाम्पत्य का है, पार्टनरशिप का है, तो दाम्पत्य जीवन को खराब करेंगे, दाम्पत्य में शिथिलता रहेगी और पार्टनरशिप सक्सेस नहीं हो पाएगी, तो ये सप्तम की भी हानि कर देंगे। शनि की दृष्टियाँ यदि वह स्वयं की राशि पर पड़ती है, इन राशि पर इन राशि पर, मतलब मकर और कुंभ पे, तो ही उसकी वृद्धि करेंगे, अन्यथा हानि होगी। अब शनि की दृष्टि जो दशम दृष्टि है वह कर्म भाव पे है, तो कर्म खूब करेंगे, कर्म में पीछे नहीं हटेंगे, कर्म नौकरी चाकरी इनको मिलती रहेगी, फुर्सत में नहीं बैठेंगे, तो काम मिलेगा इनको, क्योंकि कर्म ये जो कर्मेश है वो कर्मेश होकर लगन पे उसकी दसवीं दृष्टि कर्म भाव पर काम करेंगे और इनको काम करके लाभ मिलेगा। तो मित्रों, ये इस तरह से लगन पे ये शनि का फल होगा। तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी खराबी रहेगी। शनि अगर लगन पे बैठे हैं नीच राशि में अपनी और शत्रु राशि में, तो स्वास्थ्य में खराबी होगी और सोच विचार खराब होगी, अच्छा नहीं सोचेंगे किसी के बारे में। अभी शनि की दृष्टि यहाँ द्वितीय भाव में, अब लाभेश होकर ये द्वितीय भाव में और कर्मेश होकर भी द्वितीय भाव में, तो कर्म करके ये और अपना धन कमाएंगे और लाभ मिलेगा इनको। लेकिन ये जो शनि है यहाँ पर द्वितीय भाव में,
ये धन नहीं बचा पाएंगे मित्रों, और परिवार के साथ इनका मेलजोल भी ठीक नहीं रहेगा। वाणी इनकी कटु होगी मित्रों। द्वितीय भाव में यदि शनि है तो वाणी में कुटिलता आ सकती है। लाभेश धन में है, लाभ इनको हालांकि सतत रहेगा, व्यय भी लेकिन होता रहेगा, संचित नहीं कर पाएंगे धन। सुख स्थान पर इनकी यहाँ से दृष्टि है तो सुख की कमी करेंगे, माता से प्रॉब्लम हो जाएगी इनको, माता बीमार भी हो सकती है। भूमि भवन मकान वाहन की व्यवस्था समय पर नहीं होगी, चतुर्थ की हानि करेंगे और अपने घर से शायद दूर भी चले जाए। तो ये चतुर्थ की हानि, और ये शनि जब अष्टम पे दृष्टि करेंगे ये तो अष्टम की भी हानि करेंगे मित्रों। ये आयु की कमी कर देंगे, चोट चपेट एक्सीडेंट की हो सकता है इनको। लंबी बीमारी देते हैं ये शनि, जब अष्टम पे दृष्टि मारेंगे तो लंबी बीमारी भी दे सकते हैं। तो ये इस तरह से अष्टम की हानि करेंगे। अब ये शनि की जो 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 अपने भाव पे पड़ेगी तो यहाँ इस भाव की ये वृद्धि करेंगे, इनको इनकम सतत मिलती रहेगी। दूसरा, इनको बड़े भाई से संबंध भी अच्छे रहेंगे इनके। बढ़ोतरी का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव, तो इन इच्छा पूर्ति भी होगी इनकी। तो ये 11वें भाव की ये वृद्धि करेंगे। तो किसी न किसी रूप में इनको लाभ होता रहेगा। अब इस शनि की जो हम स्थिति है ना, वो तीसरे में देखते हैं। तो तीसरे में क्या होगा, अशुभ ग्रह होके ये अशुभ में आ गया, तो यहाँ ये अच्छे फल करेंगे। अच्छे फल क्या करेंगे, साहसी होंगे, पराक्रमी होंगे। सबसे पहले तो शूरवीर होंगे, कार्यकुशल होंगे, भाई बहनों का इनको सुख मिलेगा, अपने बाहुबल से कार्य करेंगे, कार्यकुशल होंगे, टीम का नेतृत्व भी करेंगे, ग्राम प्रधान हो सकते हैं। तो ये क्या है कि लाभेश होकर और इच्छा बढ़ोतरी का भाव यहाँ आगे, तो यहाँ की बढ़ोतरी कर देंगे, नौकर चाकर भी इनको रहेंगे। और संभवतः ये दशमेश यहाँ गया है तो यहाँ से संबंधित ये व्यवसाय भी कर सकते हैं मित्रों। व्यवसाय क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये ट्रेवल से संबंधित काम कर सकते हैं, मार्केटिंग से संबंधित काम कर सकते हैं, बोलने से संबंधित ये काम कर सकते हैं। तो ये सब इस तरह तीसरे से संबंधित काम कर सकते हैं। अब इसकी जो तीसरी दृष्टि है वो पंचम पे जाएगी, तो पंचम की हानि फिर करते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्ति में समस्या हो जाएगी, विवेक इनका समय पे काम नहीं कर पाएगा, समय पे जो निर्णय लेना चाहिए वो नहीं ले पाएंगे, संतान होने में इनको समस्या हो जाएगी। कोई मीटिंग कर रहे हैं तो मीटिंग इनकी डिले हो जाएगी, मीटिंग हो नहीं पाएगी। तो तीसरे की तो मित्रों हानि करेंगे, कोई रोग पेट से संबंधित दे दे। अब इस शनि की 7वीं दृष्टि ये नवम पे जाएगी, तो नवम पे जाएगी तो धार्मिक नहीं हो पाएंगे, ये आडंबर करेंगे, धर्म में मन ही नहीं लगेगा इनका, पिता से वैचारिक मतभेद हो जाएंगे इनको, और लॉन्ग ट्रेवल जर्नी में समस्या हो जाएगी। अब इनकी 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं दृष्टि व्यय पे जाएगी। अब व्यय पे क्या होगा, व्यय करने में जो भी व्यय करेंगे उसमें इनको खुशी नहीं होगी, अनर्गल व्यय इनके होंगे। चौथे भाव में तीसरे भाव से जब ये दृष्टि जाएगी, और थोड़ा कंजूस भी होंगे। व्यय पे जो दृष्टि है व्यय भाव में कंजूस होंगे मित्रों है। तो इस तरह से ही यहाँ व्यय की हानि होगी, व्यय नहीं कर पाएंगे, और व्यय होंगे तो अनर्गल व्यय। तो ये इस तरह से तीसरे पर जो शनि की स्थिति का फल है। अब इस शनि को हम चौथे में रखते हैं, तो ये इच्छा पूर्ति या बढ़ोतरी का जो भावेश है शनि, वो चौथे में आ गया। तो चंद्र का घर है, अब ये शत्रु का घर है, लाभ से छठा भी है, कर्म के को दृष्टि दे रहे हैं ये। तो ये तो कर्म पे दृष्टि जो है उनकी अच्छी है, क्योंकि अपने भाव पे दृष्टि दे रहे हैं। तो इनके जो कर्म क्षेत्र के ऑफिस के जो सहयोगी उनसे इनको पूरा सहयोग मिलेगा, और ये भी उनको सहयोग देंगे। कर्म क्षेत्र की बढ़ोतरी होगी, इनको नौकरी चाकरी जो भी काम करेंगे उनमें इनको सफलता मिलेगी। तो और 10वीं दृष्टि तो अब ये लगन पे होगी, तो ये लगन पे जो 10वीं दृष्टि मित्रों वो अच्छी नहीं।
तो इनकी जो लगन पे दृष्टि है अच्छी नहीं है। मानसिक तनाव रहेगा मित्रों, और मन पर इनका पाप विचार अच्छे नहीं हो जाए। तो यहाँ से जो दृष्टि डालेंगे हो तो मानसिक तनाव बीमार कर सकते हैं। ये लगन पे इनकी दृष्टि अच्छी नहीं, लगन की हानि करेंगे। अब शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो छठे भाव पर, तो छठे भाव पे ये रोग ऋण शत्रु देंगे मित्रों। लेकिन रोग ऋण शत्रु जो भी होंगे वो ऋण को ये चुका देंगे समय पे, और ये जो बीमारी अगर होती है तो बीमारी से ये रिकवर भी कर लेंगे मित्रों। तो इस तरह से ये लगन से लेकर चौथे भाव तक शनि की स्थिति का फल कथन कहने का प्रयास किया गया मित्रों। तो अगला पाठ में हम पंचम से अष्टम तक का फल शनि का लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, और वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। नमस्कार।